अब ना हम एक ये प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। तो ये क्या कहती है, देखो अगर कोई एक नंबर ए है और ब्रैकेट में है बी प्लस सी, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो ए है ना ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों से, या यूँ समझो इन दोनों से ये कॉमन लिया होता है और दोनों में फिर वापस भेज देते हैं, तो फिर क्या आ जाता है ए बी प्लस ए सी, ये हो गया ओवर एडिशन। और अगर ओवर सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस का ए सी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ए मान लो ले लिया 1/4, बी ले लिया एक माइनस का भी ले लेते हैं 3/2, सी ले लिया क्या लें 3/5 ले लेते हैं, चलो ठीक है जी। ए आ गया 1/4, बी हमने लिया माइनस का 3/2, सी हमने लिया माइनस का 3/5, ठीक है। अब या तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, दो तरीकों से सोल्व हो सकता है ये, या तो इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर हमारे जो ये साइन दे रखे हैं इनका यूज़ करके उसको सोल्व करो, या फिर पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करो और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो हम दोनों ही करके देख लेते हैं। अगर दोनों बराबर आ गया, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। 1/4, अब एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ गया माइनस का 3/2 आ गया, इस पे ब्रैकेट आ गया माइनस, यहाँ पे क्या आ गया 1/4, ये वाला माइनस इंटू 3/5, ठीक है जी। अब सॉल्व करेंगे, 1/4 इंटू माइनस का 3/2 माइनस 3/20, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे 3/20, और यहाँ पे क्या आ गया, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, माइनस का 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और बाय में 8, माइनस का 3/20। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 160 करके कर लेते हैं, ऊपर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 इंटू 3 60, 3 को 8 से करेंगे 24, और आंसर आ जाएगा हमारा 84/160, ठीक है जी। अब दूसरे केस में क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे और फिर 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास क्या गिवन है, माइनस का 3/2 माइनस का 3/5 इज इक्वल टू, माइनस माइनस होता है प्लस, ये आ गया 10 और 10 ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 और माइनस का 6 आ गया। 1/4 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस का 21 बाय में 10, और अब क्या आ जाएगा माइनस का 21 बाय में 40। अब क्या ये दोनों इक्वल हैं? अब काट देते हैं ना इसको, कटर भी तो रहा है, 4 के टेबल पे काटें सीधा, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, माइनस एज इट इज, और 4 4 जा 16, और ये आ गया माइनस का 21 बाय में 40। यह दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। हेंस ये प्रॉपर्टीज दोनों सेटिस्फाई करती हैं। अब इस पे एक एग्जांपल दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अब अभी पढ़ा, ए यहाँ पे क्या होता है इन दोनों के कॉमन, मतलब अगर हमारे पास ए बी प्लस ए सी दिया हो, मतलब ए दोनों के कॉमन हो, तो हम ए को बाहर लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे दिया हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। दोनों बराबर होते हैं आपस में, अभी हमने प्रूव भी किया। अब इसमें सिमिलर चीज देखते हैं क्या है, ये माइनस का 3/7 है और ये 3/7 है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे को इस फॉर्म के बनाएंगे और फिर इसको इंटरचेंज करके हम हमारा आंसर निकाल लेंगे। देखो 2/5 ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो क्या कहती थी कि तुम अगर a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हो रैशनल नंबर के अंदर, तो वही हम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये चला जाएगा हमारा एंड में और ये दोनों आ जाएंगे आगे, ठीक है।
अब ये था माइनस का 3/7 इंटू 3/5 और ये आ गया माइनस का 1/40। ठीक है, अब ये और ये क्या है, कॉमन आ रहे हैं इसमें, ये एज ए का काम कर रहा है, ये बी का कर रहा है और ये सी का कर रहा है, तब इसमें से हम ये ले लेंगे कॉमन। पर उससे पहले ये इसके साथ सीधा मल्टीप्लाई में है और ये यहाँ पे माइनस में पड़ा है, तो इसको उस फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम प्लस लगा सकते हैं और यहाँ पे फिर हम ऐसे लिख देंगे। इसका और इसका मतलब सेम ही होता है। ठीक है जी, और ये आ गया 3/5 माइनस का 1/14। अब ले लेंगे हम माइनस का 3/7 कॉमन। कॉमन लेने के बाद ये यहाँ से हट गया और ये यहाँ से हट गया, तो क्या बचा 2/5 प्लस 3/5 और माइनस का 1/14। अब सोल्व करेंगे आगे। इसका एलसीएम होता है 5, 3 + 2 5, ब्रैकेट सोल्व कर रहे थे, और 5/5 होता है 1। तो ये आ गया सीधा माइनस का 3/7 माइनस का 1/14। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ये 2 यहाँ से जब 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा -6 और माइनस का 1। तो ये आ गया माइनस का 7/14, और जब इसको काटेंगे तो माइनस का 1/2। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है जी।